बूढ़े बाप की 3 बातें अपनी औलाद को जरूर सीखना, बुढ़ापे में दुख नहीं होगा। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि कहानी को अंत तक देखते रहिए और जीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, एक बूढ़े बाप की 3 बातें यदि ठीक से याद कर ली तो बुढ़ापे के समय कभी दुख नहीं होगा। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शन बनकर के आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाला बटन भी अवश्य। दोस्तों, बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में एक दुकानदार राहत था। उसके एक दुकान थी और इस दुकान को वो चलता था और उसकी दुकान से ही उसके घर की जबका चलती थी। उसके दुकान पर एक नौकर भी राहत था, वह उसके यहां नौकरी भी करता था। दोस्तों, उसे दुकानदार के एक लड़का था। लड़का छोटा था। उसे दुकानदार की पत्नी दुनिया से जा चुकी थी। केवल दुकानदार और उसका लड़का ही था जो दुकानदार अपने दुकान चलता था। एक बार की बात है मित्रों, उसे दुकानदार के लड़का को अब समझ किसी वजह से चोट लग जाती है। उसके खून निकाल आता है। लड़का रोता हुआ अपने पिताजी के पास में पहुंच है जो दुकानदार था, और जब दुकानदार ने अपने बच्चे के खून देखा, चोट ज्यादा नहीं लगी हुई थी, चोट तो थोड़ी ही लगी हुई थी, लेकिन खून निकाल आया। अपने बच्चे का खून निकलता देखकर के दुकानदार घबरा गया और अपनी पूरी दुकान नौकर के ऊपर छोड़ करके अपने बेटे को गॉड लेकर के अकेला ही भाग खड़ा हुआ और डॉक्टर के पास में पहुंच गया हुआ था। घबराते हुए डॉक्टर साहब से खाने लगा। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को हुआ है। डॉक्टर साहब ने उसके बच्चे को देखा तो डॉक्टर साहब ने समझाया, आप घबराए नहीं, आपके बच्चे को ज्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ी सी चोट लगी है। मैं इसकी चोट को साफ कर देता हूं, दवाई लिख देता हूं, 2 कर दिन में आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। घबराए हुआ मैं पिता फिर बोला। डॉक्टर साहब ने फिर कहा और समझाया कि आप घबराए नहीं, मैं इसके लिए दवाई लिख देता हूं, इसके चोट को साफ कर देता हूं। आपने संत हैं, 2-4 दिन की बात है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर की बात को सुनकर के मैं पिता खाने लगा। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी दवाई लिखना, जो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी है, उसे बच्चे की चोट को साफ किया है, उसके बाद में उसके चोट के ऊपर पट्टी की। फिर दुकानदार अपने बच्चे को लेकर के अपने दुकान पर आता है और अपने नौकर से कहता है, देखिए हमारे बच्चे के खून ज्यादा बह चुका है। दोस्तों, इधर नौकर ने उसे दुकानदार की शर्त पर देखा कि खून के दाग लगे हुए हैं तो वे नौकर खाने लगा। साहब, आपकी शर्ट कीमती है और आपकी शर्ट पर खून के दाग लगे हुए हैं, यह शर्ट उतार दो, मैं इसको साफ कर देता हूं, जा रहे डर हो जाएगी तो यह दाग नहीं टूटेंगे। अपने नौकर की बात को सुनकर कि मैं दुकानदार खाने लगा। हमारे बच्चे से ज्यादा कीमती यह शर्ट नहीं है, शर्ट तो फिर आ जाएगी, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि हमारे बच्चे का कितना खून बह चुका है। ऐसा करो, बाजार चले जो और कुछ मेवे ले आओ, हम अपने बच्चे को वो मेवे पीस करके दूध में पिलाएंगे जी, वजह से हमारे बच्चे का जो खून बहा है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। पिता घबराए हुआ था, कितना प्यार था अपने बच्चे के लिए। दोस्तों, नौकर ने देखा और विचार करने लगा, धन्य है पिता जो अपने बच्चे से कितना प्रेम करता है। थोड़ा सा खून बह गया तो ये पिता घबरा उठा था। दुकानदार की बात को सुनकर के नौकर जाता है, मिष्ठान लेकर के आता है, और इधर मैं दुख अपने बच्चे के लिए मेवाड़ स्थान पीस करके दूध में घोल करके फैलाने लगा और दवाइयां को खिलौने लगाएगी। दोस्तों, मैं बच्चा 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, और जब बच्चा ठीक हो गया तब उसे दुकानदार को तसल्ली मिली। फिर मैं दुकानदार हंसी खुशी अपने बच्चे के साथ और स्नूकर के साथ अपनी दुकान को चलने लगता है। इधर धीरे धीरे समय युवाई व्यतीत होता है। बच्चा जो था वो नौजवान होने लगा, और जब बच्चा नौजवान हो गया तो दुकानदार ने विचार किया कि हमारा बच्चा अब शादी के लायक है, हम इसकी शादी करेंगे। दोस्तों, उसे दुकानदार पिता ने अपने बच्चे की धूमधाम से बड़ी अच्छी शादी की और उसके घर में बहुएं जाती है। अब उन लोगों का जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरते लगा। लेकिन जो उसे दुकानदार की पुत्र वधू थी, मैं थोड़ा और राइट आप की थी। मैं अपने ससुर का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन मैं दुकानदार अपनी बहू के बड़े में कोई भला बड़ा भी नहीं सोचता था। सोचता था कि अभी ये नादान है,
जब हम पर बुढ़ापा ए जाएगा तब तो यह हमारा ध्यान रखेगी और हमारा बेटा भी ध्यान रखेगा। अभी हमारे शरीर में शक्ति है, हमें इनकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सोच करके मैं दुकानदार जो था कृष्णा था दोस्तों। इसी तरीका से धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया। इधर दोस्तों जो उसे दुकानदार की दुकान थी वो दुकान बढ़नी हुई चली गई और एक शोरूम के रूप में परिवर्तित हो गई। बहुत अच्छा शोरूम बन गया जो उसका बेटा ही उसको संभालने लगा। लेकिन पिताजी बुद्ध हो चुका था, फिर भी अपने बच्चे का सहयोग करता था। इस दुकान में ही राहत था। दोस्तों एक समय की बात है कि उसका बुद्ध पिता बीमा पद जाता है और जब बीमा पद गया तो कमजोर हो गया। उसके लड़के ने कहा, पिताजी आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आप बीमा हैं, आप घर पे रह रहे हैं। दोस्तों अपने बेटा के खाने के अनुसार मैं दुकानदार जो बुद्ध था, जो बीमा था, मैं घर पे रहने लगा। बेटा ने कहा कि पिताजी तुम पलट पर नहीं सूझ, क्योंकि तुम पलंग पर सोहोज उतरते समय तुम्हारे कहानी पर डागा गए तो तुम फिर जाओगे, तुम्हारे चोट लग जाएगी, क्योंकि तुम बीमा हो, इसीलिए तुम जमीन पर सो। दोस्तों मैं बुद्ध दुकानदार जमीन पर सोने लगा। इधर क्या हुआ, एक दिन में बुद्ध दुकानदार जो बीमा था वह पलंग पर सो गया और जब पलंग पर सो गया, पलंग से उतरते समय मैं जमीन पर गिर गया और उसके चोट गा गई और चोट सर में लगी जो उसके खून बहाने लगा। और जब उसके खून बहाने लगा, बहू ने आकर के देखा तो बहू ने अपने ससुर के लिए उठाया तो नहीं और अपने पति के लिए फोन कर दिया और कहा कि तुमने यहां बुद्ध के लिए कहा करने के लिए छोड़ दिया है। तुमने कहा था कि जमीन पर सोना, लेकिन यह तुम्हारा बुद्ध पिता आज पलट पर सोया और उतरते समय यह गिर गया। इसके चोट ग गई है, इसके खून बह रहा है, जल्दी आओ और इसको डॉक्टर के पास ले। जो पति ने कहा, ठीक है मैं ए रहा हूं। दोस्तों इधर उसे कमजोर बीमा बूढ़े के बेटा ने अपने नौकर से कहा, जो मैं नौकर भी बुद्ध हो चुका था, उसके लिए काका कहता था, उससे कहा कि काका तुम जल्दी से जो हमारे पिताजी को लेकर के आओ और हम हॉस्पिटल पहुंचने हैं। दोस्तों मैं बुद्ध नौकर घर पे पहुंचता है जहां बहू भी खड़ी हुई थी। जी बहू ने अपने ससुर के लिए उठाया नहीं था और ससुर उसका जमीन पर पड़ा हुआ था, खून बह रहा था। जैसे ही मैं नौकर पहुंचे तो भाई बहू खाने लगी, काका अरे इनको जल्दी ले, जो इनके बहुत खून बह चुका है। नौकर भी बुद्ध था, उसके शरीर में भी शक्ति नहीं थी, फिर भी नौकर ने हमले बैंड करके अपने मलिक के लिए उठाया और जब मलिक के लिए उठाया, जी कालीन पर मैं गिरा था, वहां उसका खून बह चुका था, जो कालीन खून से लपट हो चुकी थी। जब वो चुनाव करने उठाया तो खून को देखा तो मैं बहू खाने लगी, इनको जल्दी ले, जो इन्होंने कालीन को भी खराब कर दिया। दोस्तों मैं बुद्ध नौकर अपने मलिक को लेकर के और हॉस्पिटल में पहुंचता है, लेकिन मैं बुद्ध बीमा का बेटा उसे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाया था। नौकर ने फोन किया कि आप कहां हैं, जल्दी से आओ। जवाब दिया, ठीक है मैं ए रहा हूं, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है और चलो चा मिल चुकी है, मैं बहुत जल्दी पहुंच रहा हूं। दोस्तों इस तरीका से बहन बनाते हुए और 1 घंटे बाद बांस पीतल में पहुंच है। इधर नौकर सोच रहा है कि बताइए, इस बेटा के लिए कुछ समय पहले जब यह बेटा छोटा था, इसके थोड़ा सा खून बह गया था, तो यही हमारे मलिक जो इसके पिता हैं 10 मिनट में हॉस्पिटल का रास्ता तय किया था, लेकिन इनके बेटा के लिए 1 घंटा आने में गया। दोस्तों जब उसे बीमा पिता का बेटा डॉक्टर के पास में पहुंच है और दोस्तों डॉक्टर भी वहीं थे जो उसे बेटे का भी इलाज किया था, वही डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में थे। बेटे ने जाकर के कहा कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के लिए ज्यादा चोट लगी है और इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। बेटा खाने भर्ती करने से क्या फायदा है, कोई दवाई दे दो, इनके चोट को साफ कर दो, और भर्ती होने से क्या फायदा, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटे की बात को सुनकर के वह डॉक्टर खाने लगा, ठीक है मैं अच्छी दवाई लिख देता हूं, दवाई थोड़ी महंगी है, इनको ले जाना और इन दवाइयां से तुम्हारे पिताजी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात को सुनकर के उनका बेटा खाने लगा। इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या आवश्यकता है, जो 2-4 दिन में ठीक होंगे तो वो 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप इतनी महंगी दवाई। नाली दोस्तों उसके बेटे की बात को सुनकर के उसे डॉक्टर के लिए और नौकर के आंखों में आंसू ए जाते हैं। डॉक्टर की आंखों में आंसू ए गए तो डॉक्टर उसके बेटे के लिए अलग ले जाता है और नौकर भी साथ में जाता है और डॉक्टर सारी बात समझता है कि तुम कैसे बेटा हो,
तुम कैसे पुत्र हो। जब तुम छोटे थे, तुम्हारे थोड़ी चोट लगी थी और तुम्हारी थोड़ी सी चोट को देख करके तुम्हारा यही पिता घबरा गया। हफ्ता हुआ, भगत हुआ, मेरे पास आया और खाने लगा कि इतनी महंगी दवाई लिखो, इतनी अच्छे तरीका से हमारे बेटे का इलाज करो जो हमारा बेटा अतिशीघ्र ही जल्दी सही हो जाए, क्योंकि हमारे बेटे का खून बह चुका है। और तुम एक ऐसे बेटा हो जो अपने पिता के लिए ये सोच रहे हो कि जो 2-4 दिन में ठीक होगा, तो इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या जरूर है, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ये विचार ए रहे हैं। खाने का मतलब है दोस्तों, उसे डॉक्टर ने और उसे नौकर ने साड़ी दास्तान उसके जीवन की जब समझे हैं, और जब साड़ी दास्तान समझे है तो दोस्तों उसके बेटे के पैरों के इतने जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है और खाने लगता है। डॉक्टर साहब, हमें माफ करना, बताइए हमारे लिए। हमारे पिताजी ने इतना दुख उठाया, छोटी सी चोट को लेकर के हमारे पिताजी घबरा गए, और मैं एक ऐसा बेटा हूं जो अपने पिता के लिए ये कह रहा हूं कि 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या जरूर है डॉक्टर साहब, हमें माफ करना। मैं भूल चुका था कि ये हमारे पिता हैं, लेकिन आपने मेरे जीवन का रहस्य समझा करके मेरी आंखें खोल दी। अब हम आपसे क्षमा मांगते हैं, और उसे नौकर से भी क्षमा मांगी। काका जी, मुझे माफ करना दोस्तों। उसके बाद में मैं बेटा अपने पिताजी के पास में पहुंचता है, जो पिताजी बेहोशी अवस्था में पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी को जितना जल्दी हो सके होश में लो। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने दवाई लगे। थोड़ी समय के बाद में मैं बीमा दुकानदार, जो उसे बेटे का पिता था, जब होश में आता है तो भाई बेटा अपने पिता के चरणों में लेट जाता है, अपने पिता को साइन से लगा लेट है और कहता है कि पिताजी मुझे माफ करना, मैं भूल चुका था कि आप हमारे पिता हैं। आपने मेरे लिए जीवन में कितने कष्ट उठाए हैं, कितनी परेशानी है उठाई है हमारे लिए। थोड़ी सी चोट पर आप परेशान हो गए थे, लेकिन इतना खून बह चुका है और मैं ये नहीं समझ पाया कि आप मेरे पिता हैं। दोस्तों, अपने बेटे की बात को सुनकर करके बीमा पिता अपने बेटे को साइन से चिपका लेट है और उसकी आधी बीमारी तो खत्म हो चुकी थी। जब अपने बेटे की ये सब सुन अपने बेटे का जब प्रेम देखा तो आधी बीमारी उसकी खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, जैसे भी दवाई हो छोटी मोटी हमको दे दीजिए, अब मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा, क्योंकि हमारा बेटा बिल्कुल बदल चुका है। हमारे बेटे के अंदर अच्छे संस्कार आ चुके हैं। जैसा मैं सोचता था वैसा मैं आज अपने बेटे के अंदर देख रहा हूं। अब हमारा बेटा पहले जैसा नहीं रहा। अब हमारा बेटा एक अच्छा पुत्र की तरह मुझे दिखे रहा है। मैं अतिशीघ्र जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब हमें जल्दी से जल्दी हमें अपने घर पे बेटे के साथ जाना है दोस्तों। कुछ समय के बाद में डॉक्टर साहब से दवाई लेकर के अपने बेटे के साथ में घर पे आता है और अपने बेटे के लिए समझता है कि बेटे, हमारी 3 बातें आप ध्यान से, हमारी 3 बातें आप ध्यान से सुना और ध्यान से समझना, जीवन में उतार करके रखना। मैं पिता कहता है कि बेटा, मेरी पहले बात है कि अपने संतान के लिए अच्छे संस्कार दिखाना। जो पिता अपने संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए अच्छे संस्कार सिखाएगा, अच्छे संस्कारों में डालेगा, तो उसका बेटा उसके साथ में बुढ़ापे में अच्छे तरीका से बर्थ करेगा, उससे घृणा नहीं करेगा, उसकी देखभाल करेगा। यह हमारी पहले अनमोल बात है, इसको बेटा ध्यान रखना। और दूसरी हमारी अनमोल बात यह है कि अपनी जड़ जमीन विधन करने से पहले औलाद के हवाले कभी मत करना। मैंने ऐसा ही किया, जो करने से पहले ही मैंने साड़ी दुकान, अपनी जड़ जमीन, ये घर, पैसा सब तुम्हारे हवाले कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं बच्चा था। जो तुमने, तुम्हारी बहू ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, वो तो डॉक्टर ने समझा दिया। अगर डॉक्टर तुम्हें नहीं समझ आता तो तुम तो हमारे लिए करने के लिए ही छोड़ देते। इसलिए बेटा, हमारी दूसरी बात ध्यान में रखना कि अपनी जड़ जमीन पर धन करने से पहले औलाद के हवाले कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारे भी औलाद है और जैसा मुझ में पर यह बुढ़ापा है, ऐसा समय आगे तुम पर भी आएगा दोस्तों। उसके बाद में तीसरी बात समझाइए, और कहाँ है कि बेटा, मेरी तीसरी अनमोल बात यह है कि अपनी औलाद को अच्छे दोस्तों में रहने के लिए ही इजाजत देना, कभी गलत दोस्तों में रहने के लिए इजाजत मत देंगे। मैंने तुम्हारे ऊपर कभी कंट्रोल नहीं किया, मैंने तुम पर कभी निगरानी नहीं की। तुम अच्छे दोस्तों में जाते हो या गलत दोस्तों में रहते हो, क्योंकि अगर औलाद गलत दोस्तों में जाएगी तो भाई दुआ शराब खेलेगा, शराब ही बनेगा, चोरी डकैती करेगा, और अच्छे दोस्तों में रहेगा, अच्छे दोस्तों में बैठेगा, अच्छे दोस्त बनाएगी, तो उसके अच्छे दोस्त भी उसको अच्छे रास्ते पर लेंगे।
और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए बेटा, हमारी तीसरी अनमोल बात यह है कि अपनी औलाद को अच्छे दोस्तों में ही रहने के लिए इजाजत देना है। यही हमारी 3 अनमोल बातें। बेटा, अपने जीवन में याद रखना, तुम्हें हमारी तरह बुढ़ापे में कभी दुख नहीं होगा, कभी कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, इतना समझने के बाद में भाई बेटा अपने पिता को फिर साइन से लगता है और बार बार क्षमा मांगता है कि पिताजी, आपने जो हमें 3 बातें अनमोल बताई हैं, इन बटन को मैं अपने जीवन में जरूर उतरूंगा। तो सज्जनों, यही आज की कहानी है और यही आज की सच्चाई है कि आज हमारे अंदर का इंसान मां चुका है। मां बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बच्चे कामयाबी और दौलत की चकचौध में खोकर सब कुछ भूल चुके हैं। जरूरी नहीं कि कोई आपको बचपन की बातें याद दिलाई, बस थोड़ी कोशिश जरूर करना और मां बाप का मजबूत कंधा जरूर बनना, वरना जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको भी फल मिलेगा। आगे आपकी औलाद अगर वैसा आपको दे, आपके साथ बर्ट करें, तो आपको कैसा लगेगा? बस यही सोच लेना हो सकता है कि कुछ सोच में बदलाव ए जाएगा। दोस्तों, यही सिख इस कहानी से हमको मिलती है, जो ये सिख बहुत ही ज्ञानवर्धक है और अनमोल है कि अपने माँ बाप के साथ में अच्छा ही बर्ट करना, क्योंकि तुम्हारे भी औलाद है, तुम पर भी बुढ़ापा आने वाला है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ में अच्छा बर्ट करोगे तो तुम्हारी भी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा बर्ट पड़ेगी, और अगर तुम अपने माँ बाप के लिए कष्ट डॉग दुख डॉग, तो आगे तुम्हारी भी औलाद है, तुम्हारी औलाद तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे लिए कष्ट और दुख बुढ़ापे में देख लेंगे। तुम मित्रों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग, यह ज्ञानवर्धक चर्चा आप सभी मित्रों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं, और जीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मित्रों, एक बार फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।